आज हमारे शहीद आज़म भगत सिंह के जन्मदिन इसके शुभ अवसर पे मैं आप लोगों से कुछ बातें साझा कर रहा हूँ और आज के युवाओं से कुछ संदेश दिए। ये वो शख्स है उनके बारे में जितनी भी तारीफ करें उतना ही कम है। अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए भी हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाना, ये बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है। उस वक्त जब देश एक तरफ कुछ लोग थे जो गोरे अंग्रेजों का साथ दे रहा था और उसमें से कुछ ऐसे शख्स निकले जिसमें से लाखों क्रांतिकारी निकले, उसमें से सबसे पहला शहीद आज़म भगत सिंह जी का बहुत ही बड़ा भूमिका है। वैसे तो 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे हमारा भारत में बिजनेस करने, और बिजनेस करते करते हमारा भारत पूरा गुलाम बना दिए थे। उस वक्त ऐसे बहुत योद्धा, महारथी, क्रांतिकारी आए जो कई मुगलों को निकाले हैं, कई साम्राज्य को निकाले, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, छत्रपति शिवाजी, जैसे कई आए। उसके बाद 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आए, उसके बाद सबसे पहला क्रांतिकारी, सबसे बड़ा मंगल पांडे, झांसी की रानी, ऐसे क्रांतिकारी हुए। तब जाके जो है लोगों में हिम्मत आया और उसके खिलाफ कई सारे युवा फिर से जुड़े, और उस वक्त से लड़ते लड़ते जाके 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। वो भी जब भगत सिंह जी ने, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को दिखाए थे। ऐसे कई लाखों क्रांतिकारी देश के लिए आगे आए, तब जाके वो शहीद होके, तब जाके लोगों के अंदर क्रांति आई और अंग्रेज़ों को भगाने का बहुत सारा उत्साह आया। और तब भी नहीं भागे, उसके बावजूद वो चीज़ आ जाते हैं, गांधी जी पे सौंप देते हैं, जितने भी क्रांतिकारी थे, और सभी को सलाह देते हैं कि गांधी जी की बातों पे आके आप लोग उनका समर्थन करके देश के लिए कुछ करने के लिए, उसको अंग्रेज़ों को भगाने के लिए आप लोग उनका साथ दीजिएगा। तो यही बात मैं सभी दोस्तों से कहना चाह रहा हूँ, युवाओं से। दोस्तों, आज हमारा भारत को फिर से ज़रूरत है युवाओं की, क्योंकि वो गोरे अंग्रेज थे, उससे भी खतरनाक आज के दिन में काले अंग्रेज हैं दोस्तों। ये मैं खुलेआम बता रहा हूँ और सभी पार्टी से हट के बता रहा हूँ। ये ऐसा भारत है दोस्तों, कई लोग भूखे नंगे रोड पे आज सो रहे हैं, और कई लोग हैं कि 4 करोड़ की लग्जरी कारों में घूम रहे हैं। जो फंड का पैसा रोड के लिए, गरीबों के लिए फंड खुद रिलीज करते हैं और खुद पैसा खा जाते हैं। काले अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग युवा को फिर से क्रांति लानी होगी दोस्तों। आज देख सकते हैं आप, देखें कई देश में जागरूकता फैल गई है, जैसे बांग्लादेश, कुछ दिन पहले इंडोनेशिया भी, नेपाल में हुए। इसी तरह युवाओं को जागना होगा दोस्तों, और अपने अधिकार के लिए अगर आज नहीं जागोगे तो आने वाली पीढ़ी तुमसे पूछेगा। और याद रखना ये बात, मैं रहूं और या ना रहूं, जैसे हमारे भगत सिंह, वो देश के लिए क्रांति के मार्गों पे चल के देश को संदेश दे के बहुत कुछ बता के चले गए। इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ, मैं इतनी भी ये नहीं है इनकी मार्गों को और इनकी कॉपी कर सकूँ, लेकिन मेरी हिम्मत है, मेरी जज्बा है कि अगर मेरे साथ युवा जुड़े, मुझे आगे ले चले, तो मेरी वादा है सबसे पहला गोली मैं खाऊंगा। ये मेरा वचन है, मैं सरेआम बोल रहा हूँ। मेरे अंदर इतनी, मेरी रातों की नींद उड़ गई है जब से इन शख्स के बारे में जाना हूँ और देश की हालातों को मैं जाना हूँ। ये मेरी हकीकत है और मैं इस बात से सबको बता रहा हूँ। मरना तो एक दिन है ही है, जीवन का मृत्यु एक दिन है ही है। इतना भी कई आदमी आए और गए, कई बड़े आए, कई पैसे कहाँ ले जाएंगे पैसे। लोगों की आज समाज बिखरा हुआ है, हर कोई बिखरा हुआ है। जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूरत नहीं करता है। बड़े लोग अपने स्वार्थ के लिए, इस देश को ठगी के लिए झूठे भाषण देते हैं, इस तरह से बदला ये कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, सभी युवाओं को एकत्रित होकर जात पात धर्म ये सबको हटा के सबको एकत्रित होकर आना है दोस्तों, और युवाओं को जागना। इसलिए कि जब भारत 1947 से पहले जब गुलाम था, तब वहाँ पे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ नहीं था। और जब भारत आज़ाद हुआ, कुछ दिन बाद कुछ लोग उसी ब्रिटिश के रूल के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि डिवाइड एंड रूल, और वो आज हो रहा है दोस्तों। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरी, जागो दोस्तों। सबसे बड़ी बीमारी है इस देश में भूखमरी, बेरोजगारी, ठीक है, लोगों के साथ अत्याचारी। आज पुलिस देखता हूँ गुंडा बन गया। और पुलिस जो ब्रिटिश का गुलाम हुआ करते थे, ब्रिटिश के रक्षक हुआ करते थे, वही पुलिस आज काले अंग्रेजों का बात पे जो है कई लोगों को लाठी मार देते हैं, कई लोगों को उड़ा देते हैं। ये कहाँ की, वो 1861 का अब ये कानून लगाया गया एक्ट है। आप जाके, आप हो सके तो आप यूट्यूब, चाहे चैट जीपीटी, चाहे गूगल में जाके आप पढ़ सकते हो। मैंने इस चीज़ को जाना हूँ दोस्तों। आज वही चीज़ हो रहा है देशों में जो 1947 के पहले हुआ करता था। इसलिए आपको डराया जाएगा। आप जब तक डरोगे और आपको और डराया जाएगा,
हो सकता है बहुत सारे युवाओं को कुर्बानी देनी होगी और ये होगा। उस वक्त भी कुर्बानी दिया गया था और आज भी कुर्बानी की जरूरत है दोस्तों देश को। जय हिंद, जय भारत। यहाँ मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। धन्यवाद।